दोस्तों, आइए आज मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट का सेकंड पार्ट बताने वाला हूं, जिसमें कुछ आपको विशेष जानकारी दी जाएगी। तो चलिए हम लोग टेंस की ओर चलते हैं। हेडिंग बनाइए पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फिलहाल आप इससे पहले पास्ट इंडेफिनिट के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा बताते हैं, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है और उसमें जब WH वर्ड के रूप में हु शब्द आए और हिंदी में कौन आए, तो उसको अनुवाद हम कैसे बनाएंगे। एक वाक्य लिखता हूं, कौन सोया। देखिए बच्चों, यहां पर कौन सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इस प्रकार के वाक्यों का अनुवाद बनाते समय हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। यहां पर लिखिएगा, जब वाक्य में कौन शब्द आया हो, कौन शब्द, सॉरी बच्चों, कौन शब्द आया हो, तो अनुवाद बनाते समय, अनुवाद बनाते समय सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं। और ऐसा क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि यही आपका कौन ही सब्जेक्ट का काम करता है। एग्जाम्पल समझिए, जैसे कौन सोया, अनुवाद बनाएंगे क्या लिखेंगे, हु स्लेप्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे जब हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी तो। जैसे कहूं, कौन किताब पढ़ा, कौन किताब पढ़ा, तो लिखेंगे हु रेड आ बुक, हु रेड आ बुक। कहा जाए, कौन मुझे पढ़ाया, क्या कहेंगे, हु टॉट मी। वर्ब के सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग करना है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब डिड यहां पर नहीं आ रही है। किंतु याद रखना, जब वाक्य नेगेटिव हो जाएगा तब आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। देखिए इधर बताता हूं, आप नोट कर लीजिए। वाक्य नकारात्मक होने पर, वाक्य नकारात्मक होने पर डिड का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। जैसे कहा जाए, कौन नहीं आया, कौन नहीं आया। यहां पर आपको लिखना होगा, हु डिड नॉट कम, हु डिड नॉट कम। तुम्हें कौन नहीं डांटा, कौन नहीं डांटा, तो लिखेंगे हु डिड नॉट स्कोल्ड यू। तो याद रखना बच्चे, यदि वाक्य निगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी, वाक्य निगेटिव नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, वर्ब के सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग करना है। तो चलिए कुछ इसमें और जो जानकारी है वो आपको दे देता हूं, ये आप समझ चुके होंगे। लिखिएगा, जब इस काल के वाक्य से, इस काल के वाक्य से हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन, जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं आदत संबंधी कार्य या आदतन कार्य का भाव प्रकट हो, तो अनुवाद बनाते समय, तो अनुवाद बनाते समय यूज्ड टू का प्रयोग, यूज्ड टू का प्रयोग किया जाता है, किया जाता
है। याद रखना जब आदत संबंधी कोई भाव प्रकट होगा तब यूज टू का प्रयोग करेंगे। एग्जांपल समझिएगा, जैसे कहा जाए वह बचपन में नाचा करता था। देखिए बच्चों, यहाँ पर आदत है ना, बचपन में वो नाचा करता था, तो इसका अनुवाद ऐसे बनाएंगे, यूज टू का प्रयोग करेंगे। ही यूज्ड टू डांस इन द चाइल्डहुड। वह बचपन में नाचा करता था। मैं सोया करता था। मैं सोया करता था। ये भी एक हैबिट्स है आपकी। यहां लिखेंगे आई यूज्ड टू स्लीप। मैं सोया करता था। अगला एग्जांपल देखिए, वे दारू पिया करते थे। दारू पिया करते थे, ये भी एक आदत थी, अब नहीं पीते होंगे इसीलिए बोला जा रहा है वो दारू पिया करते थे। इसका अनुवाद कैसे बनाएंगे? दे यूज्ड टू ड्रिंक वाइन। वे दारू पिया करते थे। बच्चे, ये आपको हैबिचुअल एक्शन समझ में आ रहा होगा। और यदि वाक्य नेगेटिव हो गया तो जहां हम यूज टू का प्रयोग कर रहे हैं वहां हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज टू का प्रयोग करेंगे और डिड के बाद नॉट लगा देंगे। आइए एग्जांपल आपको समझा देता हूं। यदि वाक्य नेगेटिव है तो जैसे कहा जाए मैं पत्र नहीं लिखा करता था। मैं पत्र नहीं लिखा करता था। वाक्य नेगेटिव है, क्या कहेंगे? आई डिड नॉट यूज टू राइट अ लेटर। वाक्य नेगेटिव हो जाएगा तो यूज टू को हम यूज टू में बना लेंगे और डिड नॉट लगाएंगे साथ में। आगे देखिए, सागर गीत नहीं गाया करता था। गाया करता था। यहां पर अनुवाद होगा बच्चे, सागर डिड नॉट यूज टू सिंग। सागर नहीं गीत नहीं गाया करता था। आगे लिखेंगे अ सॉन्ग, गीत नहीं गाया करता था। तो बच्चे, इस तरीके से जो पास्ट इंडेफिनिट की कुछ विशेष बातें थी आज मैंने आपको बताया। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस बताऊंगा और आपसे अनुरोध करूंगा कि चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं कंटिन्यू आपके लिए ऐसे ही वीडियो बेहतरीन तरीके से लाता रहूं और आपको कुछ न कुछ सीख मिलती रहे। धन्यवाद।